आप देख रहे हैं वार्ता 24। क्या है कचातीउ द्वीप का इतिहास? आखिर क्यों पीएम मोदी ने इंदिरा गांधी पर बोला हमला? क्या है 1974 में हुआ समझौता? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देते हुए कांग्रेस पार्टी पर जमकर प्रहार लिया। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी द्वारा लगाए गए सभी आरोपों का भी जवाब दिया। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस ने आजादी के बाद भारत के 3 टुकड़े कर दिए। पीएम ने अपने संबोधन में कचातीउ द्वीप का भी नाम लिया। मोदी ने कांग्रेस से सवाल पूछा कि जब आप भारत माता के टुकड़े की बात करते हैं तो कचातीउ द्वीप का नाम क्यों भूल जाते हैं? खैर, आइए जानते हैं आखिर ये द्वीप कहाँ है और इसका क्या इतिहास है। इसके बारे में भारत के दक्षिणी छोर और श्रीलंका के बीच ये एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा है, लेकिन इसकी अहमियत बड़ी है। साल 1974 तक कचातीउ भारत का हिस्सा था, लेकिन श्रीलंका भी इस आइलैंड पर अपना दावा करती रही। ये द्वीप श्रीलंका और रामेश्वर के बीच स्थित है और पारंपरिक रूप से श्रीलंका के तमिल और तमिलनाडु के मछुआरों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। साल 1974 में भारत सरकार और श्रीलंका सरकार के बीच में समझौता होने के बाद भारत सरकार ने कचातीउ आइलैंड का स्वामित्व श्रीलंका को सौंप दिया। 1974 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने श्रीलंका की राष्ट्रपति श्री माऊ भंडार नायके के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए और कचातीउ श्रीलंका का हो गया। आपको बता दें, कचातीउ पाक जलडमरू मध्य में समुद्र तट से दूर निर्जन द्वीप यानी आइलैंड है। ऐसा कहा जाता है कि 14वीं शताब्दी में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण ये द्वीप बना था। ब्रिटिश शासन के दौरान 285 एकड़ की भूमि का भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से इस्तेमाल करते थे। कचातीउ द्वीप रामनाथपुरम के राजा के अधीन हुआ करता था और बाद में मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा बना। 1921 में भारत और श्रीलंका दोनों ने मछली पकड़ने के लिए इस भूमि पर अपना अपना दावा किया और विवाद अनसुलझा रहा। जब भारत आजाद हुआ तो भारत ने पहले के विवाद को सुलझाने के प्रयास किए। आपको बता दें, दोनों देशों के मछुआरे काफी समय से बिना किसी विवाद के एक दूसरे के जल क्षेत्र में मछली पकड़ते रहे, लेकिन यह विवाद उस समय उठा जब दोनों देशों ने 1974 से 76 के बीच समुद्री सीमा समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते से भारत और श्रीलंका के बीच अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा निर्धारित हो गई। हालांकि इसके बाद भी विवाद कम नहीं हुआ। 1991 में तमिलनाडु विधानसभा ने प्रस्ताव पास किया और इस द्वीप को वापस लेने की मांग की गई। 2008 में सीएम जयललिता ने केंद्र को सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर दिया और कचातीउ द्वीप को लेकर हुए समझौते को अमान्य घोषित करने की अपील की। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए वार्ता 24। आप देख रहे हैं वार्ता 24।